मैं अपना मस्जिद नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा अपने मस्जिद। मैं नहीं दूंगा। कयामत तक वो मस्जिद रहेगी। मैं कभी भी मस्जिद नहीं दूंगा। मेरे से मस्जिद मत छीनो। वो मेरा मस्जिद है, मत छीनो। मेरा मस्जिद है, मत छीनो। ये क्या तरीका है? मस्जिद मत छीनो। मस्जिद मत छीनो। पहले भी एक मस्जिद छीन चुके हो तुम लोग। अब मेरा मस्जिद मत छीनो। मैं इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मस्जिद मत छीनो। ओवैसीद्दीन ओवैसी इसी तरह से लगातार अब एक जनसभा में पुक्का फाड़ कर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। सिर्फ एक सर्वे हुआ है और जैसे ही सर्वे खत्म हुआ है और बकायदा जैसे ही उसमें से कुछ जानकारी बाहर निकली है, उससे पहले ही उन तमाम लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी, और जनसभा में कोर्ट का उल्लंघन करते हुए वो तमाम बातें बोल दी जिससे कहीं न कहीं सौहार्द खराब करने का तरीका चुन लिया है। इसी के चर्चा करूंगा कि आखिरकार बनारस में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ है उसमें ऐसा क्या मिला जिससे ओवैसी पूरी तरह से चीख चीख के रो रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं कि मेरे मस्जिद को मत छीनो, जबकि उनको ये पता नहीं है कि कोई छीना होना नहीं जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग ये तमाम चीज़ें की जा रही है। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग 3 दिन चले सर्वे में आखिरकार कल जो सूचना मिली है और जिस तरह से हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी है, उससे सुनकर कहीं ना कहीं ओवैसी के कान से खून निकलना शुरू हो गया है। कान से खून और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और चीख चीख के वो एक जनसभा में ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं अपने इस मस्जिद को नहीं देने दूंगा और मुझे मेरे इस मस्जिद को कोई छीन नहीं सकता। इससे पहले मैं एक मस्जिद को खो चुका हूँ। ये तमाम बातें एक जनसभा में ओवैसीद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो भी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के रिजल्ट आने के बाद। बाकायदा रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि उसमें शिवलिंग मिला है। लेकिन ओवैसी पूरी तरह से चीख चीख के कह रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको हार्ट अटैक आ जाए इस फैसले से। ओवैसी क्यों भूल जाते हैं कि आप एक बैरिस्टर पढ़ाई किए हुए हो और जो कुछ हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू न्यायालय हो रहा है। कोर्ट ने परमिशन दिया है और कोर्ट ने सिर्फ सर्वे के लिए बोला है। सर्वे हो रहा है, रिपोर्ट आएंगी, तमाम बहसें होंगी, उसके बाद ऐसा कुछ होगा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन ली गई थी, वो पहले भी, वो कौन सी मस्जिद छीन ली गई थी? मतलब आपको न्यायालय पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, उनके फैसले मेरे आंखों के पलकों के ऊपर में है, और दूसरी तरफ आप इस तरह के उल्टी और जहर उगल रहे हैं और कह रहे हैं कि छीन ली गई, मतलब न्यायालय ने छीन लिया था। न्यायालय ने बाकायदा उसको ट्रांसपेरेंसी रख के, पारदर्शिता रख के फैसले सुनाए थे बाबरी मस्जिद के बारे में। लेकिन जहर उगलना है, दुकान चलाना है, जनता को भड़काना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलने हैं ताकि नरेंद्र मोदी का डेंट लगे और उन पर जितना से लांछन लगाया जा सके, वो तमाम चीजें आप कर रहे हैं। आप भूल जाते हैं वैसे कि बाबरी मस्जिद के जो फैसले आए थे उस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले सुनाए थे उसमें बहुत ऐसे ऐसे पक्षकार रखा था जो चीख चीख के कह रहा था कि वहां पे रामलला का मंदिर था। बाबर ने सब कुछ इस तरह के काम किए थे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता। जनता जनार्दन को भ्रमित करना है,
और लगातार यही कहना है कि मेरा मस्जिद छीन लिया। आपका मस्जिद कब था? आपके बाबूजी ने बनवाया था वो, वैसे ही आपका मस्जिद बनवाया था वो। ये कह रहे हैं कि मेरा मस्जिद, मेरा मस्जिद, मेरा मस्जिद, और छीना नहीं गया है। न्यायालय के अकॉर्डिंग किया गया है फैसला। जिस न्यायालय से सबको भरोसा है वो तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को। लेकिन हां, अपना दुकान चलाना है, जनता जनार्दन को भ्रमित करके वोट बैंक को लगातार अपने कब्जे में लेना है, इस तरह के लगातार जहर उगाड़े जा रहे हैं। जब से सर्वे का रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट लीक हुआ है कि वहां पे भगवान शिव के शिवलिंग उस नंदी जी की मूर्ति के सामने मिली है, लेकिन आखिरकार क्या कहा जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है। अभी आपको बहुत मौके दिए जाएंगे, बहुत मौके मिलेंगे। ये भारत देश है, ये हिंदुस्तान है, यहां बहुत मौके मिलेंगे। अचानक फैसला कोई नहीं आएगा, बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन हां, जनता जनार्दन को भ्रमित करना है, हिंदू मुसलमान कराने हैं, इसीलिए इस तरह के जहर उगाले जा रहे हैं। आखिरकार जनसभा में ओवैसी इतना चीख चीख के क्यों रोने लगे? जैसे ही ज्ञानवापी का सर्वे खत्म होता है और वहां पे छाती पीट पीट के रो रहे थे और कह रहे हैं जनसभा में कि इनको पैगाम मिलना चाहिए कि हम मस्जिद को नहीं खोएंगे। तुम्हारे हथकंडे को हम जान चुके हैं, अब हम दोबारा इसे डसने नहीं देंगे। मस्जिद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही रहेगी। हमारा ये काम है कि अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी जिम्मेवारी है कि रमज़ान हो गया तो मस्जिद की दरों दीवारें तरसती हैं कि वहाँ वे लोग जो रमज़ान में रोज़ आते थे। ओवैसी ने आगे कहा कि हम अपने गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो इन्हें पैगाम मिल जाएगा कि दोबारा भारत के मुसलमान मस्जिद को खोने को तैयार नहीं होंगे। लगातार ये कहे जा रहे हैं, लेकिन हिंदू पक्ष लगातार यही कह रहा है कि जो सर्वे का रिपोर्ट आया है वहां पे मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है और दावे के मुताबिक यह शिवलिंग 12 फीट 8 इंच ऊंचा है। हिंदू पक्ष के वकील ने एक अदालत में अर्जी देकर ये मांग किया है कि इसे जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाए और जैसे ही सर्वे खत्म हुआ तो कोर्ट ने कहा जल्द से इस एरिया को सील कर दो। लेकिन लगातार भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, जहर उगले जा रहे हैं कि छीना जा रहा है। छीना नहीं जा रहा है, अकॉर्डिंग टू कोर्ट हो रहा है, कोर्ट के तरीके से किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा था कि सर्वे होगा, सर्वे के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। ये तो सिर्फ रिपोर्ट लीक हुई है, लेकिन रिपोर्ट लीक होने से पहले ही छाती पीटना शुरू कर दिया गया है। उन तमाम लोग के दिमाग में जहर डुबोना शुरू कर दिया गया है कि इस देश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ये पहले नहीं, 1991 में याचिका डाली गई थी और अभी सुनवाई चल रही है और अभी वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन सिर्फ सर्वे के कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं। आ रिपोर्ट देखते ही ओवैसी की नींद हराम हो गई है और उनके कान से खून निकलना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि कल सुनवाई में ऐसा कोर्ट क्या कहता है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आ रहे हैं उससे कहीं न कहीं हिंदू पक्ष मतलब तिवारी भैया भी खुशी हैं पूरी तरह से। हर हर महादेव। अब देखना होगा कि कोर्ट कौन सा फैसला सुनाता है, लेकिन फिलहाल अभी जैसे ही सर्वे के कुछ रिपोर्ट लीक हुए हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट दौड़ चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक तरफ ओवैसी उसी सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि छीन लिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो न्यायालय के अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के न्यायालय को लेकर, उनके लिखित संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन ओवैसी भूल जाते हैं और लगातार जहर फैलाते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरनॉट लवेस बाबा भीमराव अम्बेडकर के उस संविधान पे तिवारी भैया को भरोसा है, पूरे देश को भरोसा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरनॉट लवेस।